Good morning, friends. Today is my topic one liner कंप्यूटर क्वेश्चन है। ये पार्ट 6 है, जो कि ये लगातार आपको पार्ट वाइज में वन लाइनर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और ये आपको जो क्वेश्चन है गागर में सागर भरने का काम समझ लीजिए है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है ओरेकल। ओरेकल एक प्रकार का क्या है? ओरेकल एक प्रकार सॉफ्टवेयर है ये, पर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो आप कह सकते हैं ओरेकल डाटा बेस सॉफ्टवेयर है। डाटा बेस सॉफ्टवेयर है ये। आपका जब डेटा प्रबंधन यानी डेटा मैनेजमेंट में इसका यूज़ होता है ओरेकल सॉफ्टवेयर का, क्योंकि ये डाटा बेस सॉफ्टवेयर है, इसमें डेटा का मैनेजमेंट किया जाता है। तो यहाँ पास ओरेकल एक प्रकार का डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। अब बात करते हैं असेंबलर। असेंबलर से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको मैं बताया था कि ट्रांसलेटर देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट इंटरप्रेटर, और इंटरप्रेटर के बाद आता है कंपाइलर, कंपाइलर के बाद असेंबलर। या आप इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर 3 प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं। ये तीनों का कार्य जो प्रोग्रामिंग भाषा होती है, और ये जो ह्यूमन यानी कि मनुष्य उसको समझ सकता है, बट जो कंप्यूटर होते हैं अपनी ही भाषा समझेंगे। और हर एक कंप्यूटर की अलग अलग अपनी मशीन भाषा होती है। मशीन भाषा को यंत्र भाषा भी बोलते हैं, मशीन भाषा को यंत्र भाषा भी बोलते हैं। और प्रत्येक कंप्यूटर का अलग अलग अपना यंत्र भाषा या मशीन भाषा होती है। इन्हीं मशीन भाषाओं में समझने के लिए जो कंप्यूटर होते हैं, ये जो ट्रांसलेटर का यूज़ किया गया है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबल का, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है यही भाषा समझता है, मशीन भाषा। और जो प्रोग्रामर होते हैं मशीन भाषा, उनको लिखने में कठिनाई होती है। अगर उसमें एक बार त्रुटि हो जाती है तो उसको समझना, ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो हमारे प्रोग्रामर होते हैं जर्नल भाषा यूज़ करते हैं, वो उनको आसान पड़ती है और इजी टू वे में लिख जाती है। तो इसलिए वो लोग भाषा तो लिखते हैं, पर एक ट्रांसलेटर बनाया गया है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, वो जो कि कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? मशीन भाषा में। और जो हमारा कंप्यूटर भी आसानी से उसको समझ लेता है। तो यहाँ असेंबलर एक प्रकार का क्या है? ट्रांसलेटर है। उसका जो कार्य होता है, असेंबलर एक असेंबली भाषा होती है, उसको मशीन भाषा में या यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबलर का कार्य जो होता है असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करना होता है। इतना समझ में आ गया? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड पॉइंट है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET को माना जाता है। ARPANET को माना जाता है। ये ARPANET है, ARPANET को माना जाता है। 4th नंबर है कंप्यूटर में जाने वाला डाटा। जो कंप्यूटर में हम कीबोर्ड के माध्यम से डेटा देते हैं उसको क्या कहते हैं? जैसे कि कीबोर्ड से हमने डेटा टाइप किया, वो कंप्यूटर में जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इनपुट डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट डाटा। यानी कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या बोलते हैं? इनपुट डाटा। जो कि
इनपुट कीबोर्ड के माध्यम से दिया जाता है। कीबोर्ड के माध्यम से दिया जाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, यानी जो कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग होता है वो क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। क्या कहलाता है? नियंत्रक भाग। यानी कि नियंत्रक भाग क्यों कंट्रोलर कहते हैं? सीपीयू को क्यों कहते हैं कंट्रोलर? जैसे कि हमारा ब्रेन होता है, ये हम आपको कंट्रोल करता है, कोई भी काम करने से पहले कोई चीज़ की सूचना देता है, यहाँ जाना यहाँ नहीं जाना। तो एक प्रकार का कंप्यूटर का ब्रेन होता है। सीपीयू एक प्रकार का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। छोटा सा चिप ये इस टाइप का होता है माइक्रो प्रोसेसर, डॉट 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 करके उसमें होते हैं बहुत सारे। तो ये नियंत्रक होता है, इसमें एलईओ होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, रजिस्टर होता है। इस प्रकार के 3 भाग होते हैं, हर अपना अपना अलग अलग कार्य होता है। तो ये जो सीपीयू होता है पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एमएस विंडो, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? आपको पता होगा जो विंडोज़ होते हैं ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ एमएस विंडो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बट ये कहने का मतलब यहाँ GUI सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है एक प्रकार का। जैसे कि MS DOS जो होता है ये CUI पर है। MS DOS जो होता है CUI पर आधारित है। जो MS DOS है CUI पर आधारित है। जो विंडोज़ हैं ये GUI पर आधारित है, इसलिए इसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जावा क्या है? जावा एक प्रकार की लैंग्वेज है। जावा एक प्रकार की लैंग्वेज है, इसे हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी में उच्च स्तरीय भाषा बोलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, इसे उच्च स्तरीय भाषा बोलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषा। तो जावा एक प्रकार किसका हो रहा है? ये HLL हाई लेवल लैंग्वेज। ये अब कोई पूछ ले HLL के उदाहरण क्या है? जावा। और भी हैं। वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी रैम को कहते हैं। रैम, वोलेटाइल मेमोरी रैम को कहते हैं। नेक्स्ट POST, पोस्ट का पूरा नाम पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, बताइए एग्जाम में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पोस्ट का पूरा नाम बताइए। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये आप जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो इस समय इसका कार्य बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी जितने हार्डवेयर होते हैं उनको ये क्या करता है? सेल्फ टेस्ट चेकिंग करता है। तभी आपका जब बूटिंग प्रोसेस में ये पूरा चेक कर लेता है तभी आपका सिस्टम चालू होता है। अगर आपका कंपोनेंट डैमेज है तो आपका सिस्टम एरर बता देगा, बूट नहीं करेगा। तो यहाँ पास जो पोस्ट है ये इसका पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका फुल फॉर्म टॉपिक में भी ऐड कराया होगा शायद, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालिटिकल इंजन का निर्माण। देखिए एनालिटिकल इंजन एक प्रकार की क्या है? मैकेनिकल जर्नल पर्पस कंप्यूटर है। मैकेनिकल जर्नल पर्पस कंप्यूटर है जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। पहला एनालिटिकल इंजन है ये जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। और चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर ही कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और एनालिटिकल इंजन मैकेनिकल जर्नल पर्पस कंप्यूटर था, बहुत बड़ा कंप्यूटर था समझ लीजिए। नेक्स्ट है आपका GIF का पूरा नाम ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। पुनः देखें ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट
कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई, जो कंप्यूटर डाटा होती है सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट। मैं बिट का पूरा नाम बता दूं, जो बिट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट होता है। ये दो अक्षर यहाँ से लिया गया, एक अक्षर यहाँ से, यानी कि दोनों मिला क्या बनता है? बिट। इसको बिट, बाइनरी डिजिट ही बिट होता है, बाइनरी डिजिट ही बिट होता है। बिट 0 और 1 होते हैं। ये बाइनरी का बेस 2 होता है, क्योंकि 2 अंक होते हैं 0 1। और सबसे छोटी इकाई भी बिट होती है बाइनरी डिजिट की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिट का पूरा नाम बाइनरी डिजिट। IMP का पूर्ण रूप, IMAP, IMAP का पूरा नाम या पूर्ण रूप इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये आपका इंटरनेट मैसेजिंग में एक्सेस करने के लिए एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, जो कि इंटरनेट में यूज़ होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है और लास्ट बेहतरीन पॉइंट है JPEG का पूर्ण रूप। ये JPEG एक प्रकार का फॉर्मेट है। जैसे आप लोग प्रिंट आउट निकालते हैं, MS वर्ड पर डेटा टाइप करते हैं, तो वो डॉक फॉर्म में होता है, DOC फॉर्म में। इसी प्रकार अगर ये इमेज को अगर सेव करें तो एक JPG फॉर्मेट आता है इमेज का, तो JPG का एक फॉर्मेट होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये JPEG का यहाँ पास कहाँ यूज होता है? इमेज कहीं भी होती है, JPG फॉर्मेट में होती है। एक्सटेंशन नेम होता है इमेज जहाँ सेव होती है, तो उसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। तो बच्चों ये पूरा 1 लाइनर्स पार्ट 6 मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन करा है, पूरा विस्तृत रूप में मैंने वहाँ वर्णन किया है। तो आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से देखें और सुनील सर क्लासेस को लगातार ज्वाइन करें। और इसमें जितने भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, चाहे साइंस हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे विज्ञान हो, बायोलॉजी हो, पूर्ण रूप से उसे देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास।